मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा पीसी होना चाहिए, कौन सी विंडो होनी चाहिए और कितने बिट की होनी चाहिए, i3 चाहिए, i5 चाहिए, नया लें या पुराना लें, कंप्यूटर लें या लैपटॉप लें, ये सवाल हर किसी को होते हैं। और जो ये मोस्टली उन भाइयों के लिए होते हैं कि जो इस लाइन में आना चाहते हैं, नए भाइयों के लिए। और बहुत से भाई ऐसे हैं जो पुराने, वो भी दुखी हैं विंडो चेंज कर करके वो भी दुखी हैं कि कौन सा लूं जिससे हमारे पीसी में वायरस नहीं आए। बार बार दिक्कत बन जाती है, विंडो में ये हो जाता वो हो जाता, विंडो फॉर्मेट करनी, जब फॉर्मेट करते तो ड्राइवर सब उड़ जाते, दोबारा से ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। कई बार क्या होता है, एमटी के ड्राइवर सही डाउनलोड हो जाते पर कॉलकॉम नहीं चल पाता, कॉलकॉम सही चल पाता तो एमटी नहीं चल पाता। मतलब बहुत सारी परेशानी होती है एक सॉफ्टवेयर वाले बंदे के लिए। उनके लिए एक पीसी होना चाहिए। जब पीसी सही होगा, मतलब एक मिस्त्री के अच्छे से औजार होंगे, सही होंगे, तो जब भी तो वो काम कर पाएगा। सभी भाइयों के साथ ऐसा होता है। और कुछ भाई ऐसे जो नए, वो चाहते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर पीसी कौन सा चाहिए। आज की वीडियो पूरा डाउट एंड क्लियर फाइनल हो जाएगा। तो देखो ऐसा है, आप इस लाइन में नए हो या आना चाह रहे हो, या कुछ भाई ऐसे जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, पुराने भाई हैं, वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो हमारे पास भी पीसी है पर ये समझ में नहीं आता कि विंडो कौन सी होनी चाहिए। समझ में ये नहीं आता कि बार बार विंडो उड़ती कौन सी, कैसे। देखो भाई, सिस्टम हो या लैपटॉप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लैपटॉप हो या सिस्टम, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस इतना फर्क होता है कि ये मेरा लैपटॉप है, इसे मैं लेके अपने रूम में भी आ जाता हूं और इसे लेके अपनी दुकान में लेके भी चले जाता हूं। बस इतना फर्क है इसका, लैपटॉप का इतना फर्क है कि मैं इसे अपने रूम में, स्टूडियो रूम में लेके बैठा हूं और इसे ले जाना चाहूं तो मैं अपनी दुकान में भी ले जाता हूं, कहीं एनीबॉडी कहीं भी ले जा सकता हूं। और जो सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम है, ये सिस्टम यहीं पे रहता मेरा और यहाँ से कहीं नहीं हल सकता। बस इतना हल सकता, जो ये डैश है, इस डैश को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ तो उसी डैश के साथ ये शिफ्ट हो जाएगा। तो मतलब ये कैरी वाला आइटम नहीं है। जो डैश सिस्टम बोलते हैं, जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं एक तरीका से, उसे हम अपने इसी जगह एक जगह सेट करना होता है, जो सिस्टम बोलते हैं उसे। और जो लैपटॉप होता है उधर इधर बिधर कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। अब हमें मोबाइल वाले बंदे, हम हैं मोबाइल वाले बंदे, तो अब हमारे सिस्टम के अंदर रैम कितनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए और विंडो कितने बिट की होनी चाहिए, विंडो 10 हो 7 हो, कौन सी होनी। देखो अब हर किसी का बजट इतना नहीं होता कि वो नई जनरेशन का लैपटॉप खरीदे या नई जनरेशन का सिस्टम असेंबल करवाए। अगर आप आज की डेट में नए जनरेशन का सिस्टम असेंबल करवाते हो ना, नया सिस्टम असेंबल करवाते हो, एक जो प्रोसेसर होता ना, सबसे हाई कॉस्ट होती है। अगर आज की डेट में 11 जनरेशन का i5 प्रोसेसर लोगे तो 18,000 रुपए का सिर्फ प्रोसेसर ही प्रोसेसर है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड लेना, रैम लेना, हार्ड डिस्क लेना, कैबिनेट लेनी और एक मॉनिटर लेना, तो किधर जाएगा आपका सिस्टम। तो हमारे काम में मोबाइल सॉफ्टवेयर वालों बंदों के काम में नई जनरेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस ये है, पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन में इतना फर्क पड़ता है हमारा कि स्पीड का फर्क पड़ता सिर्फ। मतलब जो नई जनरेशन का सिस्टम रहेगा उसकी स्पीड बहुत अच्छी आएगी, और जो हमारे पुराने वर्जन के सिस्टम हैं, जो पुरानी जनरेशन के सिस्टम हैं, उनकी स्पीड कम आएगी। एक डाउट तो क्लियर हो गया आपका कि हमें नई जनरेशन का कंप्यूटर, अगर लैपटॉप बजट अनुसार चलना, हमें अगर बजट आपका ठीक ठाक है तो आप ले सकते हो, अगर बजट ठीक ठाक नहीं है तो आप पुरानी जनरेशन। अब पुरानी जनरेशन में कौन सा लोगे, तो पुरानी जनरेशन में अगर आपको कोई चीप एंड बेस्ट कोई लैपटॉप मिल जाए, पुराना लैपटॉप मिल जाता है कोई आपका 15-16 हज़ार रुपये का, वो ले लो। अगर वो मिल जाता ठीक ठाक कंडीशन में तो वो ले लो। और नहीं तो मैं रियल बताऊं तो लैपटॉप को छोड़ के सिस्टम असेंबल कर लो। 15-16 हज़ार रुपये तक आपका खर्च आएगा और आप सॉफ्टवेयर के लिए एकदम सिस्टम रेडी तैयार हो जाएगा। थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लो, SSD हार्ड डिस्क लगवाओ और अलग से एक हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए लगवाओ। जो विंडो इंस्टॉल होगी आपकी वो SSD में करवाओ, और रैम उसमें 8 GB, बस इतना। मैं कह रहा हूँ
कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जो आज की डेट में जो कंप्यूटर और जो लैपटॉप है उनकी जो स्पीड का रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, SSD हार्ड डिस्क से मिल रहा है। अगर आपके पास पुराना सिस्टम है या पुराना लैपटॉप है, उसके अंदर आप एक SMD असेंबल करा दो और उसी के अंदर विंडो और स्टोरेज के लिए एक हार्ड डिस्क अलग से अटैच करा दो, इतनी अच्छी, इतनी ज़बरदस्त स्पीड आएगी कि आप बोलोगे कि कैसे। अभी देखो मेरे पास सिस्टम है, अगर मैं इसे बंद करूँ ना, चुटकियों में बंद हो जाएगा, चुटकियों में चालू हो जाएगा। ये देखो ये देखो बंद, कितनी सेकंड लगी? 3 सेकंड लगी होंगी, ठीक है। अब मैं इसे चालू करता हूं, अब देखना, बटन ऑन कर दिया, अब देखना, अब 1 2 3 4 5 6 सेकंड में मेरा सिस्टम चालू हो गया। इसके अंदर मैंने क्या डाल रखा, जो विंडो मेरी जो विंडो है वो SSD में इंस्टॉल कर रखी है, 16 GB रैम है, i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है, कोई ज़्यादा तो नहीं है ये। पर जो मैंने सिस्टम खुद ने असेंबल किया था, अमेजोन से सामान मंगा के खुद ने असेंबल किया था, ये सिस्टम मैंने खुद असेंबल किया था। 25,000 रुपये का सिस्टम असेंबल किया था मैंने, 25,000 रुपये का सिस्टम असेंबल किया था, क्योंकि मैंने थोड़ी कैबिनेट वगैरह सटरम होता वो वाली चीज। अब ये हो गया आपका, लैपटॉप मिल रहा है तो लैपटॉप ले लो और सिस्टम मिल रहा है तो सिस्टम ले लो, कुछ ले लो, फाइनल हो गया आपका। नई जनरेशन की जरूरत नहीं, पुराना जनरेशन चल जाएगा। अब विंडो कौन सी होनी चाहिए? विंडो 7 तो भाई चीप एंड बेस्ट थी हमारे लिए, लेकिन अब सॉफ्टवेयर के अपडेट हो गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, अब हमारे भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। तो विंडो 7 जब तक चल रही है चलाओ, और उसके बाद में सीधा अपग्रेड होना आपको विंडो 10 पे। विंडो 8 का कोई मतलब नहीं है, विंडो 8 में बहुत सारी दिक्कतें जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ में गड़बड़ होती है। तो विंडो 10 आपके पास में होनी चाहिए और उसके अंदर 64 बिट में इंस्टॉल होनी चाहिए, 64 बिट इंस्टॉल होनी चाहिए विंडो 10। उसके अंदर आप सारे टूल आराम से चला पाओगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे सॉफ्टवेयरों के जो टूल हैं, जो अपग्रेड है वो भी होगी। लेकिन अब बोलोगी सर 11 आ गई, 11 का क्या? 11 अगर आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल भी कर लोगे तो आगे चल के या किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में आपको दिक्कत आ रही होगी या कुछ गड़बड़ हो रही होगी या कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ वैसे, तो आप फिर विंडो 10 ही करोगे। और जिनकी विंडो ओरिजिनल है 10 और वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होके विंडो 11 में होगी तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिलहाल की डेट में आपके सिस्टम में विंडो 10 हो सबसे चीप एंड बेस्ट है, उसके अंदर सारे टूल चल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, 64 बिट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हमारा सिस्टम भी हो गया, अब विंडो भी होगी, पुराना हो या नया कैसा भी हो सब चलेगा, i3 हो, i5 हो, डुअल कोर हो या i7 हो, कोई सा भी हो सब चलता, कोई परेशानी नहीं है। बस थोड़ा स्पीड का मामला होता है सबके अंदर, और इन स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हार्ड कुछ भी आपके पास में, तो उसके अंदर एक SSD इंस्टॉल करा दो, चीप एंड बेस्ट रहेगा। इतनी ज़बरदस्त स्पीड आ जाएगी जो कभी आपने सोची ना होगी, ठीक है, कभी सोची ना होगी थारा भाई जोगिंदर ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब बोलोगे कि सर हमारे पास एक ही सिस्टम है, अब उसमें ही हम सॉफ्टवेयर चलाते हैं और उसी के अंदर हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और उसी में हम गाने गूने करते हैं या फोटोशॉप वगैरह वगैरह। भाई मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर पीसी होना चाहिए, उसमें कोई मैटर नहीं होना चाहिए, ना गाने डाउनलोडिंग वगैरह वगैरह का होना चाहिए, ना कोई USB का कोई मैटर होना चाहिए। और अगर आप जितना ज़्यादा उसमें स्टोर गेरोगे ना, जितना ज़्यादा वो करोगे, सिस्टम उतना हैंग होके चलेगा आपका जो सॉफ्टवेयर पीसी है ना, सिर्फ उसमें सॉफ्टवेयर का ही मतलब रखो, किसी का फ़ोन उसमें मत लगाओ USB के थ्रू, मत पेन ड्राइव लगाओ और मत कोई वगैरह वगैरह। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी दुकान पे काम ज़्यादा है तो उसके लिए छोटा और अलग सिस्टम असेंबल कर लें, वो चीप एंड बेस्ट रहेगा आपके लिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आपको अपने पीसी के अंदर एंटीवायरस बिल्कुल भी नहीं रखना। एंटीवायरस क्या होता है कि जो हमारे कुछ टूल्स होते हैं, उन टूलों में कुछ परसेंट ऐसे जो फाइलें होती हैं जो एंटीवायरस बोल सकते हो आप उन्हें, और वो अगर आपने एंटीवायरस आपने डाल दिया
तो वो क्रैक्ट हो जाती है। और विंडो 10 में तो ऑटोमेटिकली विंडो सिक्योरिटी होती है। तो जब भी आप कोई टूल या कोई सेटअप कई बार डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो वो कई बार एरर शो हो जाती है और वो डाउनलोड नहीं होता और ना इंस्टॉल होता, तो वो इसी वजह से होता। और इसका एक सॉल्यूशन होता है कि वो परमानेंटली सिक्योरिटी को डिसेबल कर दो। और डिसेबल के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर आता है, वो सॉफ्टवेयर मेरे पास है। अगर आपको चाहिए, अगर आप चाहते हो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दूँ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताना कि आपको चाहिए नहीं चाहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी अभी एक सॉफ्टवेयर क्लास चलेगी 1 मार्च से। जो भाई फ्रेशर है और जो हार्डवेयर का काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और वो सोच रहे हैं कि हमें सॉफ्टवेयर का काम करना, हम किसी दूसरे के पास ना जाएं, जितने भी हम फ़ोन आते हैं हमारी दुकान पे वो हम खुद कर लें, किसी के पास ना जाएं। तो हमें स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग के लिए क्या करना क्या नहीं करना, तो वो सारी चीज़ हम बताएंगे। हमारा एक तारीख कल मार्च है और फरवरी हमारा गया जैसा भी था, तो वो 1 मार्च से हमारा स्टार्ट हो रहा। जिस भाई को ज्वाइन होना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, बस आज की वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें सिस्टम कौन सा चाहिए, सॉफ्टवेयर पीसी कौन सा होना चाहिए, कौन सी विंडो होनी चाहिए, वो सारा सोल्यूशन, सारा समाधान आपको बता दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।